पाकिस्तान, हिंदुस्तान की तमाम औरतें काफिर हैं, और काफिर का अंजाम क्या होगा ये आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है ये है दूसरी, तीसरी, चौथी शादी के मतलब। हमारा जो एशिया कंट्रीज़ के जो लोग हैं, मतलब जिनमें इंडिया पाकिस्तान आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, या इस तरह के मुल्क आ जाते हैं, मुस्लिम ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ, गैर मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, क्योंकि गैर मुस्लिम के अंदर जो है ना वो दूसरी शादी होती ही नहीं है। तो ये जो है ना वो सिर्फ दूसरी, तीसरी, चौथी शादी जो है ना इस्लाम के अंदर ही है। यहाँ पर ज़ाहिर है हम हिंदुस्तान से निकले हुए लोग हैं, ठीक है। तो उनकी जो रस्म व रिवाज हैं, जो उनके अकायद, वो अभी तक हमारे अंदर मौजूद है, क्योंकि हमने जो पाकिस्तान बनाने का जो मकसद था ना उसको समझा, ना उसके ऊपर अमल किया, ठीक है। और वो पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है वो सभी जानते हैं, उसके ऊपर मैं मतलब बहस नहीं करूँगा। हमारा क्योंकि इस्लामिक टॉपिक है तो हम इसी के ऊपर ही रहेंगे। पाकिस्तान बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि हम इस्लाम को एक्सपेरिमेंट कर सकें कि ये इस्लाम क्या चीज़ है, ठीक है। उसके ऊपर ना किसी मतलब बनाने वालों ने तवज्जो दी, ठीक है, और ना ही जो बाद में लोग हैं उन्होंने तवज्जो दी। सारे अपने इख्तियार के चक्करों में और पैसे के चक्करों में और बस इसी चीज़ों में लग गए, और जो जो कुछ हुआ वो सारा कुछ सामने ही है। हमारी जो एशिया कंट्री की जो ख़वातीन हैं, चूँकि हिंदुस्तान में, जैसे मैंने कहा कि हम हिंदुस्तान से निकले हुए लोग हैं, तो उनके अकायद हमारे अंदर मौजूद हैं। जैसे वो औरतें जो है ना वो दूसरी बीवी बर्दाश्त नहीं करती हैं, उनके माइंड में एक चीज़ बिठा दी जाती है कि दूसरी औरत का मतलब ये है कि वो आपका हक खा गई है, ठीक है। जायदाद में भी, रोज़ के खर्चे में भी, और जो भी प्यार मोहब्बत और जो भी चीज़ें होती हैं वो सबको आपका हक खा जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यही अकायद जो है ना हमारी मुस्लिम औरतों के अंदर आ गए। जब भी इनको बोल देंगे जी मेरे दूसरी शादी करनी है, तो ये फौरी तौर पे जो है ना वो आपको धमकियाँ देनी शुरू कर देंगी, लड़ाई झगड़ा डाल देंगी, मतलब तलाक लेने तक चली जाती हैं। इनको इतनी अकल नहीं है कि भाई तुम दूसरी औरत के आने पे तलाक लेके अपना घर क्यों उजाड़ रही हो, ठीक है। अगर बंदे के अंदर इस्तात है, उसके पास पैसा है, या उसको जिस्मानी ज़रूरत है, वो दूसरी शादी करना चाहता है, तो इसमें क्या मतलब मजबूरी क्या है, तकलीफ़ क्या है आपको, ठीक है। बंदे की अपनी मर्जी है, ठीक है, उसको पूरा जीने का हक है, और हमारा जो है ना इस्लाम भी हमें इजाज़त देता है तो वो कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर तो जो लोगों ने ना मतलब बंदों को भी ना गुलाम बनाया होता है, औरतों ने गुलाम बनाया है पूरा, कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी नहीं सकते आप, ठीक है ना। हमारी मर्जी के मतलब ज़िंदगी जीनी है, ये इंतहाई गलत सोच है, इंतहाई गलत जो है ना तरीकाकार है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा पूरा इख्तियार है, पूरा पूरा हक है। जो वो कुछ करना चाहता है वो कोई किसी को मना नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपके साथ ज्यादती होती है तो फिर आप उसको कह सकते हैं भाई मेरी साथ ये ज्यादती हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदा चाहता है जी मैं दूसरी शादी करनी मैंने, ठीक है। तो अगर पहली बीवी का खर्चा पूरा नहीं कर रहा वो, ठीक है, उसके हकूक पूरे नहीं कर रहा, तो फिर उसको कह सकती है कि भाई तो पहले मेरे तो हकूक पूरे करो, ठीक है। तो फिर उसको जो है ना दूसरी बीवी करना, ये एक इतराज़न कह ले या कुछ भी कह ले, ये वो कह सकते हैं आप। वैसे ये भी कहना नहीं बनता, क्योंकि अगर वो दूसरी शादी कर लेता है, ठीक है, वो आपके हकूक पूरे नहीं करता, आपका खर्चा पूरा नहीं उठाता है, तो खर्चे के मतलब आपका पाकिस्तानी कानून कहता है कि नान नुतफ़ा के जो है ना वो बंदे की जिम्मेदारी है, वो उसने देने ही देना है। तो आप उसके खिलाफ जो है ना वो केस कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उसने हिसाब अल्लाह पाक को देना है, ठीक है ना, आपको नहीं हिसाब देना, उसने अल्लाह पाक को हिसाब देना है, और अल्लाह बेहतर हिसाब लेने वाला है। उसको बेहतर पता है कि कौन सा बंदा क्या कर रहा है, किसके साथ वो ज्यादती कर रहा है, ठीक है। एक दूसरा, जब आप दूसरी शादी पे या तीसरी शादी पे जो ना वो लड़ाई झगड़ा डाल लेती हैं, इनकार करती हैं कि दूसरी शादी नहीं करने देनी है, तो आप एक तरह से अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रही हैं, अल्लाह की भेजी हुई याद की याद का इनकार कर रही हैं। तो याद का इनकार करना मतलब कुफर करना है, तो आप काफर हो जाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब आपने इनकार कर दिया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने हमारी याद को से इनकार किया वो काफर है, ठीक है। तो आप काफर हो जाती है यहाँ पे। आप जो कोई करना चाहता है उसको करने दें, ठीक है ना। अगर वो बंदे की ज़रूरत किसी भी चीज़ की है, ठीक है, तो उसने अपना हिसाब खुद करना है, उसने अपनी अपने आप को मैनेज खुद खुद करना है अपना। जितने भी मामले तो अल्लाह को हिसाब उसने देना है, आपका उसके अंदर कोई इख्तियार नहीं है। हाँ, जो ये सोच है ना आपकी कि हमारा हक चला जाएगा, हमारी जायदाद बट जाएगी हमारा, तो ये चीज़ें छोड़ दें, ये दुनिया का माल है, ये यहीं पे रह जाना है, ठीक है। जो पहले मुसलमान थे नबी अलैहिस्सलाम के दौर की अगर हम बात करें, ठीक है,
तो उनके पास क्या था? कुछ भी नहीं। ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे थे जो करोड़पति नहीं अरबोपति थे। ठीक है। उन्होंने भी अपनी जायदादें जो है ना वो दूसरे मुसलमानों को बांट दी थी। दूसरी शादी की, तीसरी शादी की, चौथी शादी की। ठीक है। और बीवियों को अपने जो है ना उनका जो जो भी मतलब उनका हक था, जो मामला था, उनको दिए। और बीबियां सब्र करके बैठती थी, जो मिलता था वो खाती थी। ठीक है ना, हालात के साथ कंप्रोमाइज करती थी। आज की औरत जो है ना वो चाहती है कि सिर्फ मेरी हुकूमत हो। ठीक है, एक ही बंदा उसके ऊपर मेरी हुकूमत है, और जो कुछ भी वो कमा रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, वो सारा कुछ मैंने ही खर्च करना है, वो मैंने ही उड़ाना है, उसके ऊपर मेरी ही मिल्कियत है, मेरे बच्चों का ही हक है उसके ऊपर। ठीक है ना, तो ये इंतहाई गलत है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो साहिब हैसियत है, मतलब लाखपति कह लें, करोड़पति कह लें, अरबपति कह लें, जिनके पास पैसा है। ठीक है। और वो इतनी इस्तात रखते हैं कि वो दो तीन चार बीवियां अफोर्ड कर सकते हैं, उनके खर्चे उठा सकते हैं। तो उनको चाहिए कि वो दूसरी तीसरी चौथी शादी लाजमी करें। ठीक है ना, ताकि जो बेवा खतून हैं, जो जिनके जिनको तलाक हो जाती है, जो यतीम औरतें हैं, उनकी कफ़ायत जो है ना वो हो सके। अगर वो शादियां ना करना चाहें किसी भी प्रेशर में, जैसे मैंने कहा कि बीवियां जो है शादी नहीं करना देती हैं आपको, तो उनका वैसे खर्चा उठा सकते हैं वो किसी की जो है ना वो कफालत करने के लिए। कि मिसाल के तौर पर एक लड़की बेवा हो जाती है, उसका कमाने वाला कोई नहीं है, वो यतीम है। ठीक है। उसके दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, या चार बच्चे हैं। ठीक है। तो अब पहली बात तो यह उसके साथ शादी करें। ठीक है ना, ज़ाहिर है जब औरत बेवा होती है या तलाक याफ्ता है या कुछ भी है, तो जो जिस्मानी ज़रूरियात हैं वो भी उसकी भी तो हैं ना, उसको भी चाहिए। ठीक है। तो आप उसके साथ शादी कर लें। अगर आपके पास ऊपर प्रेशर है तो आप शादी ना करें, उसका खर्चा उठा लें, उसकी कफालत करें। ठीक है ना, इतना पैसा आपने इकट्ठा किया हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए की, मतलब बना लिए, प्लाजे बना लिए, कोठियां बना ली, कारें ले ली हैं। ठीक है। हर साल हज उम्रे पे जा रहे हैं, आपके हमसाया भूखा मर रहा है। ठीक है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है, हमें एहसास ही नहीं है किसी चीज़ का। ठीक है। तो मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगा हमारी औरतों से, हमारी पाकिस्तानी या मुस्लिम औरतें जो हैं, जो ये इतराज़ करती हैं दूसरी और तीसरी शादी के ऊपर, कि आप कुफ्र करने से बाज आ जाएं। आप अल्लाह की आयात का सीधा सीधा इनकार कर रहे हैं। इस टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह फिर दोबारा से वीडियो भी बनाऊंगा मैं। तो अभी एक छोटा सा क्लिप है, ताकि शायद किसी को, कहते हैं ना कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जज़ाकल्लाह।